करता हूं कि आप इन वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। धन्यवाद। अपनी किताब मिस्ट्री ऑन द डेजर्ट में मारिया रीचे ने पेरू के भारतीयों द्वारा कई सदियों पहले बनाए गए अजीब पहाड़ियों और घाटियों की एक श्रृंखला का वर्णन किया है। ये पहाड़ियां सैकड़ों गज तक जाती थीं और फिर अचानक रुक जाती थीं या दाएं या बाएं मुड़ जाती थीं, और वास्तव में इनमें कोई स्पष्ट पैटर्न नजर नहीं आता था। वास्तव में सदियों तक इन पहाड़ियों को किसी प्रकार की सिंचाई प्रणाली या शायद सीमा चिन्हों के प्राचीन अवशेष माना जाता था। खैर, हवाई जहाज के आविष्कार के कई साल बाद 1939 में यह रहस्य सुलझ गया। इस क्षेत्र के ऊपर ऊंचा उड़ने की क्षमता के साथ वे जो बेतरतीब सी लगने वाली पहाड़ियां और घाटियां जो सीधी रेखाएं बनाती थीं और फिर इधर उधर मुड़ जाती थीं, असल में वे पक्षियों और अन्य जानवरों की विशाल चित्राकृतियां बनाती हुई दिखाई दी। वे ऐसी कला रच रहे थे जिसे आप पृथ्वी पर पूरी तरह से सराह नहीं सकते थे। खैर, इससे मुझे अब यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि जब हम रोमियो 8:28 में लौटते हैं तो पौलुस भी मूल रूप से यही बात कह रहे हैं। पहाड़ियां और घाटियां, वे सीधी रेखाएं, वे अचानक रुकना, बदलाव, बाएं और दाएं मुड़ना, ये सब कलाकृतियां हैं और इन्हें पृथ्वी के दृष्टिकोण से सराहा नहीं जा सकता। इन टुकड़ों को जोड़ने के लिए आपको ऊंचाई की जरूरत है। खैर, रोमियो 8:28 हमें वह दृष्टिकोण देता है क्योंकि यह हमें परमेश्वरीय बुद्धि के साथ एक ऊंचाई पर ले जाता है। फिर से पौलुस यहां 28वें पद में लिखते हैं, और मैं न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल का अनुवाद उद्धृत कर रहा हूं, और हम जानते हैं कि परमेश्वर सब बातों में भलाई के लिए उन लोगों के साथ मिलकर काम करता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब अपनी पिछली पढ़ाई में हमने 3 बातें बताई थीं जो यह पद्यांश नहीं कहता, और अब हम जानने के लिए तैयार हैं कि यह पद्यांश वास्तव में क्या कहता है। और मैं यहां परमेश्वर के उद्देश्यों के बारे में उसके अनुयायियों के जीवन में 6 अलग अलग पहलुओं की ओर इशारा करना चाहता हूं। सबसे पहले पौलुस हमें परमेश्वर के उद्देश्य की निश्चितता बताते हैं। पौलुस यहां फिर से लिखना शुरू करते हैं, और हम जानते हैं। यहां कोई अटकलें नहीं हैं प्रियजनों, हम जानते हैं कि यह सत्य है। अब नए नियम में जानना क्रिया के लिए 2 मुख्य यूनानी शब्द हैं। एक है गिनोस्को, और यह व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से जानने को दर्शाता है, और अनुभव से सीखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहां पौलुस जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वह है ओइडा, और यह प्रतिज्ञात्मक सत्य के माध्यम से जानने को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में आप समझते हैं और जानते हैं कि यह सत्य है क्योंकि इसे तथ्य के रूप में कहा गया है, चाहे आपको कोई अनुभव हो या न हो। इसे मैं इस तरह समझाता हूं। 2 + 2 = 4। आपके शिक्षक ने आपको यह सिखाया और आपने इसे प्रतिज्ञात्मक रूप से सीखा। आपने 2 + 2 = 4 का अनुभव नहीं किया, आपने कुछ ऐसा सीखा जो सत्य है। पौलुस हमारे दृष्टिकोण को ऊंचा उठाने के लिए कर रहे हैं। वह कह रहे हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। यह एक तथ्य है, इसे सत्य के रूप में कहा गया है। हमारी निश्चितता प्रियजनों यह जानने में है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, और वैसे इसका हमारी अनुभूति से या हमें इसका प्रमाण दिखे या न दिखे, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या आप खुश नहीं हैं कि पौलुस ने इस पद की शुरुआत यह लिखकर नहीं की, क्योंकि हम महसूस करते हैं। देखिए, महसूस करने और जानने में बहुत बड़ा अंतर है, और सच्चाई यह है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वह परमेश्वर जो कर रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत हो सकता है।
हमें ऐसा महसूस नहीं हो सकता कि परमेश्वर नियंत्रण में है। हमें ऐसा महसूस नहीं हो सकता कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। तो प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गिरे हुए इंसान होने के नाते हमें यह सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए कि हमारी अनुभूतियां भी गिरी हुई हैं। पौलुस यहां लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी निश्चितता इस तथ्य पर आधारित है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। अब दूसरी बात, यह पद परमेश्वर की योजना के नियंत्रक को प्रकट करता है। पौलुस लिखते हैं, और हम जानते हैं कि परमेश्वर कारण बनते हैं। यहीं रुकिए। हम न केवल विश्वास करते हैं, बल्कि हम यह भी मानते हैं कि हमारे विश्वास के पीछे परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी दिव्य योजनाओं के कारण और नियंत्रक हैं, और यह बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर परमेश्वर की योजना आप या मुझ पर निर्भर होती तो हम 24 घंटे के भीतर ब्रह्मांड में अराजकता फैला देते। अगर परमेश्वर की योजना हमारी चतुराई, हमारी मेहनत या हमारी ताकत पर निर्भर होती तो परमेश्वर की योजनाएं हमारे नए साल के संकल्पों की सूची जैसी दिखती, पहले 30 दिनों के बाद। अब परमेश्वर की योजना में हमारा आत्मविश्वास सीधे तौर पर परमेश्वर की योजना के कारण से जुड़ा हुआ है। यह सब स्वयं परमेश्वर कर रहे हैं। अब तीसरा, पौलुस परमेश्वर की योजना की व्यापकता को प्रकट करता है। फिर से वह यहां रोमियो 8:28 में लिखता है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर सब बातों का कारण है। यहां फिर से रुकिए। अब क्या आप जानते हैं कि यूनानी भाषा में यह छोटा सा शब्द सब का क्या अर्थ है? मैंने इसे देखा और कुछ बहुत ही अद्भुत खोजा। यहाँ सब का अर्थ सचमुच सब ही है। तो ये क्या बात हुई? आप इसे इस तरह कह सकते हैं, परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए हर चीज का कारण बनते हैं। और प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां तक कि जब परमेश्वर कुछ भी करते हुए प्रतीत नहीं होते, तब भी वे वास्तव में सब कुछ कर रहे होते हैं। हमारी समस्या, हमारा दृष्टिकोण, हम पृथ्वी से बंधे हैं। हम जीवन स्वर्ग देख सकते, लेकिन हम यह विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर हर परिस्थिति में, हर बात में कार्य कर रहे हैं। सबका अर्थ है हर चीज। चौथा, यहां परमेश्वर की योजना की निरंतरता है। पौलुस यहां फिर लिखते हैं, और हम जानते हैं कि परमेश्वर सब बातों को मिलाकर भलाई के लिए कार्य करता है। मूल भाषा में यह शब्द है सुनर्गेओ। यही शब्द हमें अंग्रेजी का सिनर्जिज्म देता है। जीवन की हर घटना का अन्य घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है। आपके जीवन की कोई एक घटना भले ही उस समय भलाई के लिए न लगती हो, लेकिन बाद में आप समझते हैं कि उसी एक घटना ने दूसरी घटना को जन्म दिया, जिससे अंततः सब कुछ भलाई के लिए पूरा हुआ। यही है परमेश्वर की योजनाओं की व्यापकता। अब पांचवा, यह पद परमेश्वर की योजना का संदर्भ प्रकट करता है। फिर से पौलुस लिखते हैं, और हम जानते हैं कि परमेश्वर सब बातों को मिलाकर भलाई के लिए कार्य करता है। सुनिश्चित करें कि आप अब गलत न समझें। पौलुस यहां यह नहीं कह रहे कि सारी बातें अच्छी हैं। नहीं, वह कह रहे हैं कि सारी बातें मिलकर भलाई के लिए कार्य करती हैं। क्या उनका मतलब बुरी और पापपूर्ण बातों से भी है? क्या उनका मतलब झूठे आरोप, अन्याय, टूटे हुए संबंध, क्रूरता, विश्वासघात, पीड़ा, दुख, घृणा, ईर्ष्या, त्याग से भी है? आप कह रहे हैं कि यह सब भी। वैसे मैंने जो कुछ भी अभी गिनाया वह यूं ही नहीं था। मैंने ये शब्द इसलिए चुने क्योंकि यीशु मसीह ने अपने सांसारिक जीवन के अंतिम कुछ घंटों में यह सब अनुभव किया था। झूठे आरोप, अन्याय, टूटे हुए संबंध, क्रूरता, विश्वासघात, पीड़ा, दुहक, घृणा, ईर्ष्या और त्याग, यह सब कुछ परमेश्वर पिता की योजना में शामिल था, ताकि यीशु मसीह इसे अनुभव करें और आपकी क्षमा के लिए। यह सब उस योजना का हिस्सा था जिसे हम आज उद्धार की योजना कहते हैं। देखिए, परमेश्वर इस समय आपके जीवन की हर घटना को आपके भले के लिए एक साथ बुन रहे हैं। अब क्यों? तो जैसा कि पद 29 हमें बताता है, ताकि हम यीशु मसीह के समान बन सकें। अब
रोमियो 8:28 में यहाँ एक और खोज है जिसे मैं परमेश्वर की योजना की महिमा का अनुभव करने की शर्त कहना चाहता हूँ। पौलुस फिर लिखते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर सब बातों में भलाई के लिए उन लोगों के साथ मिलकर काम करता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब क्या इसका मतलब है कि अगर मैं लगातार प्रभु से प्रेम नहीं करता और विश्वास योग्य होकर उसका अनुसरण नहीं करता तो मैं इसे खो दूंगा? क्या परमेश्वर मेरे लिए काम करना बंद कर देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर से प्रेम करना परमेश्वर की संतान बनने से जुड़ा है, क्योंकि आप मसीह के पास आए हैं। यदि आप परमेश्वर की प्रकट होती योजना का आनंद लेना चाहते हैं, यदि आप इसे उसकी दृष्टि से देखना चाहते हैं, हमें प्रतिदिन उसके सामने समर्पण करना चाहिए। मुझे पसंद है कि प्रेरित पौलुस ने इसे कैसे कहा। उन्होंने इफिसियों को लिखा, उन्होंने हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य के बारे में बात की। उन्होंने यह कहा, हम उसकी कृति हैं। इफिसियों 2:10। कृति के लिए जो शब्द है वह यूनानी शब्द पोइमा है और इसी से हमें पोएम यानी कविता शब्द मिलता है। पौलुस यहां जो कहते हैं वह यह है कि हम सचमुच परमेश्वर की कलाकृति हैं और जीवन की घटनाएं हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की रचनात्मक योजना की गूंथी हुई टेपेस्ट्री में बुनी जाती है। यहां तक कि वह छूटी हुई मुलाकात, यहां तक कि वह ट्रैफिक जाम जिसने आपको धीमा कर दिया, शायद वह कठिन शिक्षक, वह त्रासदी या वह दुर्घटना या वह मुश्किल पड़ोसी या वह अस्पताल की यात्रा, ये सब दिव्य कला की पहाड़ियां, घाटियां और मोड़ हैं। अब हो सकता है कि हम इसे वर्तमान समय में न देख पाएं, यह बिल्कुल भी कलात्मक डिजाइन जैसा न लगे। जीवन की पहाड़ियां और घाटियां अक्सर अपनी सारी उलझनों और मोड़ों के साथ पृथ्वी पर समझ में नहीं आती, लेकिन एक दिन हम सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। देखिए, एक दिन हम स्वर्ग के दृष्टिकोण से अपने जीवन की परिस्थितियों को समझ पाएंगे और यही रोमियो 8:28 का वादा है। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।